मतदान शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले मुर्शिदाबाद के नौयडा इलाके में लगातार देसी बम फेंके गए। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होते ही लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार कई जगहों पर तनाव, हिंसा और अव्यवस्था के बीच खिलता नजर आया। हम आपको बता दें, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही मुर्शिदाबाद के नौयडा इलाके से जो खबर सामने आई, उसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया। देर रात यहां देसी बम से लगातार हमला किया गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कुछ ही घंटों बाद मतदान होना था, जिससे साफ संकेत मिलता है कि चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी कुछ उपद्रवकारियों के द्वारा। स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल तो था, लेकिन इसके बावजूद सुबह होते ही लोग अपने घरों से निकले और मतदान केंद्रों की ओर बढ़े, जो ये दिखाता है कि डर के बावजूद जनता अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी घटना के बाद हम आपको बता दें, जब आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एयूजेपी के प्रमुख हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे तो हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वहां मौजूद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हुमायूं कबीर ने यह आरोप लगाया कि लोगों को डराकर वोट देने से रोका जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, जबकि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके दौरे को राजनीतिक ड्रामा बताया। यह टकराव सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि जमीनी स्तर पर चुनावी मुकाबला कितना तीखा और तनावपूर्ण हो चुका है। मुर्शिदाबाद ही नहीं, राज्य के कई अन्य इलाकों से भी झड़प और तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही है, जबकि 3 लाख से ज्यादा सीएपीएफ के जवान वहां पे तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर ईवीएम खराब, बूथ लूटने की जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का होना कई सवाल खड़े करता है। अगर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद देसी बम से हमला हो सकता है, तो फिर आम मतदाता कितना सुरक्षित है, ये सवाल हर किसी के मन में है। वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 18 से 19% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था और अभी 11 बजे तक 41.11% मतदान हो चुका है। और मुर्शिदाबाद की बात करें तो 41.59% मुर्शिदाबाद में अभी 11 बजे तक मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई और खास बात यह है कि इन कतारों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। ये एक सकारात्मक संकेत जरूर है। तमाम तनाव और घटनाओं के बावजूद लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आगे आ रहे हैं। कई जगहों पर बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाले युवा भी लाइन में खड़े नजर आए, जो ये दिखाता है कि जनता के अंदर वोट देने की इच्छा अभी भी मजबूत है, इतनी सारी वारदातें होने के बावजूद। लेकिन इस बीच मालदा से आई खबर ने चुनाव प्रक्रिया पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हुआ मालदा में? यहां एक मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिससे वोटिंग रुक गई है और लोगों में गुस्सा फैल गया है। बताया जा रहा है कि मशीन काफी देर तक काम नहीं कर रही थी और जब लोगों को इंतजार करना पड़ा तो उन्होंने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और जवाब मांगा। लोगों का यह कहना था कि जब वोटिंग का समय सीमित होता है, ऐसे में मशीन खराब होना उनके अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है और यह माना भी जा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा हमेशा से विवादों में तो रहा है, ये बात आप जानते हैं, और हर चुनाव में इस पर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार भी सभी मशीनों की जांच और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद हर तरह की घटनाएं होना यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई कमियां मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर कुछ मामला है, क्योंकि लगातार ऐसी ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पूरे परिदृश्य को हम एक साथ देखें और समझने की कोशिश करें तो आज के दिन 3 बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर है चुनाव से पहले की हिंसा, जो मतदाताओं के मन में डर पैदा कर सकती है। दूसरी तस्वीर है मतदान के दौरान राजनीतिक झड़प, जो ये दिखाती है कि जमीन पर मुकाबला कितना आक्रामक अभी वर्तमान परिदृश्य में हो चुका है। और तीसरी तस्वीर है ईवीएम में खराबी, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़ा करती है। इन तीनों का एक साथ होना किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए थोड़ा बहुत चिंताजनक हो सकता है। हालांकि इन सबके बीच एक और तस्वीर भी सामने आती है और वो है आम जनता की। वो जनता जो सुबह से लाइन में खड़ी है, जो डर और असुविधा के बावजूद अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहती है, घर से निकलना चाहती है और जो ये
दिखा रही है कि लोकतंत्र केवल नेताओं या पार्टियों से नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से चलता है। यही लोग इस पूरे चुनाव की असली ताकत हैं। अब आगे क्या होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेती है, चुनाव आयोग इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में इसका क्या समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, वो ये बताती है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पहला चरण केवल वोटिंग तक सीमित तो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई बन चुका है जहां लोकतंत्र, डर, तकनीक और राजनीति सब एक साथ टकरा रही है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु इलेक्शन से जितना भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।